अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं इसका असर आपके पूरे दिन पर पड़ता है। और इसलिए जोशना, जरूरत है कि हम अपने सुबह की रूटीन को तय करें, ठीक बनाएं और क्यों ना रनिंग शुरू करें। चलिए स्टूडियो तक रेस लगाते हैं। आइए आइए, खुशामदीद। बहुत गजब की फुर्ती आप दोनों ने दिखाई भाई। अभी तो बाहर थे, अभी पलक झपक के अंदर आ गया। अब रुकने का मन नहीं कर रहा है। अब रुक जाते हैं जोशना। वैसे क्या आप भी अपना दिन जोशना और अमित की तरह ही शुरू करना चाहते हैं और शुरू करते हैं अगर, तो आप भी इतने ही फुर्तीले हैं? अगर नहीं तो आज से ही फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा दीजिए। रनिंग, जॉगिंग और इंटेंस वर्कआउट, साइकिलिंग, जो भी आपके लिए सुटेबल हो उसे आज से अपना लीजिए और आज से ही शुरू कर दीजिए। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सेहत के तमाम दुश्मन घात लगाए बैठे हैं। कब, कहां, कैसे वो आपके शरीर पर हमला कर देंगे आपको खबर भी नहीं लगेगी। और एक बार अगर बीमार हुए तो फिर अस्पतालों के चक्कर लगाते रहिए, मुट्ठी भर भर के गोलियां खाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वैसे बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्हें खुद की डॉक्टरी पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है और हेल्दी हैबिट अपनाने के बजाय वो घर में क्या करते हैं कि अस्पताल खोल लेते हैं। छोटी छोटी परेशानी पर बिना किसी डॉक्टरी की सलाह के खुद से ही दवाई खा लेते रहते हैं। ठीक कहा अमित आपने। और पैरासिटामोल को तो लोग टॉफी की तरह खाते हैं, खासकर इस सीजन में, क्योंकि आजकल के इस बदलते मौसम में कोल्ड, कफ, फीवर, एलर्जी ज्यादा परेशान करती है। नीम हकीम खतरे जान वाले लोगों की बातें हो रही थी यहाँ पर। बहरहाल, जबकि उनको, यानी ऐसे लोगों को जो नीम हकीम खतरे जान वाले लोग हैं, वो ये समझते ही नहीं कि इसका कितना असर बुरा पड़ सकता है उनके शरीर पर। नॉटिंघम यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक बिना हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह के पैरासिटामोल लेने से किडनी की बीमारी का खतरा 19% बढ़ जाता है। और एक स्टडी के मुताबिक तो हमारे देश के सीनियर सिटीजन्स हर परेशानी का हल बस एक गोली गटकने को मान लेते हैं, जबकि 65% ऐसे हैं जिन्हें दवा की सही जानकारी है ही नहीं। उसके साथ एक साइकोलॉजी काम कर रही होती है और 50% को यह भी नहीं पता कि जो गोलियां वो खा रहे हैं वो बेवजह खा रहे हैं और उसके साइड इफेक्ट्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों को योग गुरु स्वामी रामदेव से सही, बिल्कुल सटीक सलाह दिलवाते हैं ताकि वो अपनी किडनी की हिफाजत कर पाएं। और स्वामी जी हमें बड़ी ऊंचाई से, आसमानों से दिखाई दे रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ऐसे हम पूरे दुनिया को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, योग युक्त, रोग मुक्त बनाना चाहते हैं। और मैं तो देखता हूँ ये जो सिंथेटिक दवाइयाँ हैं, ओ हो, इस कदर जो है उनका खतरा चारों तरफ मंडरा रहा है, फिर भी लोग हैं कि मानते नहीं हैं। एक तो चलो खड़े हो जाओ, हाँ, कि सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक फूड। मैं तो चाहता हूँ आज 8-10 चीज़ों का सुबह सुबह हम बहिष्कार कर दें। दुर्विचार का, दुर्व्यवहार का, बुरे आहार का, बुरे विचार का और बुरे आहार का, बुरे विचार का, बुरे व्यवहार का तो बहिष्कार करना ही करना है हमको। और इसके साथ साथ जो हम ये सिंथेटिक दवाइयाँ खाते हैं, मैं तो देख रहा हूँ यहाँ टाइप 1 डायबिटीज से लेकर के लिवर किडनी फेलियर से लेकर के सिंथेटिक दवाओं का, सिंथेटिक जो न्यूट्रास्यूटिकल से विटामिन डी, B12 लिया, आपको मैंने दिखाया भी था इंडिया टीवी पर भी। बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज होगी, किसी की किडनी फेल हो गई। तो ये जितने भी सिंथेटिक दवाइयाँ, इनका बहिष्कार करना है। चीनी का, नमक का, रिफाइंड ऑयल का, जितने भी सिंथेटिक फूड है इन सब का, बर्गर, पिज़्ज़ा का, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर का और प्रमाद का, आलस्य का भी बहिष्कार करना है। सुबह सुबह रजाई का भी बहिष्कार करना है। सुबह उठ करके दौड़ो ऐसे, एक ये और एक ये। अब देखो ये सुबह सुबह जाग जाओ और योग करने में लग जाओ। जो और नहीं कर सकते ना तो ताड़ासनी कर लो। देखो पहले तो भाई आज एक बार जोरदार अभिनंदन है हमारे श्रद्धेय रजत शर्मा जी के लिए। हमारे बड़े भाई हैं, आज उनका जन्मदिन भी है, उनको बधाई है, शुभकामनाएं हैं। उन्होंने आपकी अदालत से एक जनता के सजग प्रतिनिधि के तौर पर
जनता के वकील के तौर पर देश के कितने प्रधानमंत्रियों को, कितने बड़े बड़े सुपरस्टार्स को, बड़े बड़े साधु संत महात्माओं को उन्होंने बुलाया और जो भी उनके संदर्भ में प्रश्न थे उनको सबके सामने रखा और वहाँ से शुरू होकर के अब इंडिया टीवी से सुबह सुबह उपचार और फिर समाचार का आज की बात से लेकर के आपकी अदालत तक का और राज धर्म से लेकर के योग धर्म तक का, मोदी और मुसलमान से लेकर के सत्य सनातन धर्म का पूरा शंखनाद प्रतिदिन इंडिया टीवी के माध्यम से होता है। और जो कर पाए मेरे साथ सूर्य नमस्कार कर लेना, तो हमारे बड़े भाई को बधाई देते हुए जन्मदिन की वो यशस्वी हो, दीर्घायु हो और सभी दीर्घायु योग करके योग युक्त हो, रोग मुक्त हो। जब किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी बड़ी बीमारी हो जाती है ना, तो आयु घट जाती है। तो हम सबकी आयु बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी कुछ लोगों ने कहा जी मोदी जी ने टैक्सेस में बड़ी छूट दे दी है, अब 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है। तो मैंने कहा क्या करोगे? बोले बर्गर पिज़्ज़ा खाएंगे। मैंने कहा क्यों बर्बाद हो गए बर्गर पिज़्ज़ा खा के? तो जो सेविंग होगी उसको अच्छा खाने पीने में लगाओ, जो सेविंग होगी अरे उसको भाई योग यजन में लगाओ। कुछ लोग जूते खरीद रहे हैं और जूते खा रहे हैं। जूते खरीद रहे हैं, घर में जूतों की भीड़ हो रखी है, चप्पलों की भीड़ रखी है, जूते चप्पल पड़ रहे हैं। फिर खरीद रहे हैं, तो देखो ज्यादा जूते चप्पल मत खरीदना, ज्यादा मोबाइल भी ना मत खरीदना। अच्छा स्वामी जी देखिए, अब जरा जो आज हमारा सब्जेक्ट है अब हम जरा उस पर आते हैं स्वामी जी। हर तरफ स्वामी जी बीमारी रूपी दुश्मन जो है खड़ा हुआ है और उससे मुकाबले की कोई तैयारी नहीं है, बल्कि खबर ही नहीं है कि कोई हमला होने वाला है। अब किडनी पर भी चारों तरफ से दुश्मन हमला कर रहा है, अटैक कर रहा है और शरीर का ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और इस पर खतरा लगातार बढ़ रहा है। और इसीलिए आज स्वामी जी हम किडनी के एक एक दुश्मन को पहचानेंगे और जो लोग घर बैठ करके आज देख रहे हैं उन सबको ये पता चलेगा कि किडनी के कौन कौन से दुश्मन हो सकते हैं और उनसे निपटा कैसे जाना। स्वामी जी तो पहले किडनी को हेल्दी रखने के लिए जो योगाभ्यास है वो पूरा पैकेज एक कंप्लीट करवा दीजिए, उसके बाद एक एक बीमारी जो किडनी से जुड़ी है उस पर बात की जाएगी। तो योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार के बाद एक तो रोज हम ये पावर योगा कराते हैं, साधारण दंड, और फिर ये जो है ऐसे मिश्र दंड, और इतना भी ना हो पाए तो कम से कम भुजंगासन। देखो ये तो सबको करना है। भुजंगासन कर करके नूतन जी ने और सरिता जी ने अपने गांठें ठीक कर ली। ने तो कह दिया था मेमोग्राफी करवाई तो पता लगा गांठ है, बोले कैंसर होगा, मरोगी। और राज रानी ने तो मुंह के कैंसर का ही रिवर्स गियर लगा दिया। हाँ, मंगला ने स्लीप एपनिया। और ये लो भाई, लंबे लंबे श्वासों के साथ भुजंगासन से फेफड़े भी मजबूत हो जाते हैं। बचपन से सर्दी जुकाम कफ कोल्ड था साथी को, और हाँ सर्दी जुकाम कफ कोल्ड के लिए ये जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं उससे किडनी खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाती है। तो स्वाति ने तो अपने लीवर किडनी खराब नहीं किया और योग से ही अपने आप को ठीक कर लिया। चलो एक तो ये करना, भुजंगासन 100 बार तक ऐसे नियम से करें। अब तो 2, 3, 5 मिनट लोग लगातार देख देख के ऐसे ही करते रहते हैं भुजंगासन। और एक ये पवन मुक्तासन, ये पूरा पैकेज पहले करवा देते हैं। पवन मुक्तासन 1-2 मिनट से लेकर के 5-10 मिनट, 5-10 मिनट ये पवन मुक्तासन, धीरे धीरे 1-1, 2-2 मिनट करके ये उत्तान पादासन, और फिर ये सेतुबंधासन, और रिलैक्स होने के लिए मरकट आसन। तो फिर रोज की हमारी दिनचर्या का हिस्सा हो ही गया है। और हाँ, गोखरू, धनिया, कासनी, पुनर्नवा, जो कुलत, और इधर पत्थर चटा भी है। ये सब पत्थर चटा, कासनी जो पशुओं को खिलाते हैं ना, आपने देखा होगा पशुओं का लीवर किडनी अच्छा रहता है। जिनको ये कासनी हरे चारे के तौर पर पहले सभी खिलाते थे, हम भी
अपने गांव में घर पे जब थे तो खेत में कासनी बो दिया करते, पशुओं को खिला दिया करते। अब कासनी मनुष्य के लीवर किडनी के लिए बेहतर है, यह अनुसंधान से पता लगी है। इसलिए आज हमने यहाँ कासनी भी रखा हुआ है। ये शीशम के पीपल के पत्ते और नीम के पत्ते, नीम और शीशम भी रखा है। नीम और शीशम बड़ा गजब होता है साहब ये किडनी के लिए। और इसी के साथ हम रिनोग्रिट देते हैं। पहले तो हम चंद्रप्रभा, गोक्षर, आदिवटी ये सब दिया करते थे। अब तो ये नीम के पत्तों का रस और पीपल के पत्तों का रस और इसमें पुनर्नवा और मिला देते हैं। पुनर्नवा, भूमि आंवला, ये सब अजब गजब है साहब। और ये हरा धनिया की चटनी और धनिया, गोखरू, जौ, कुलथ और इनको एक साथ मिला देते हैं पंचतृणमूल को। तो हमने वृक्क दोषर क्वाथ भी बनाया हुआ है, वो भी दे देते हैं। लौकी की सब्जी और जौ का आटे का दलिया या जौ के आटे की रोटी देते हैं। और सब प्रकार के अनाज हम बंद कर देते हैं। ये जो आज है इसकी भी महिमा बताते हैं। देखो हमारे यहाँ जो है पूजा में हवन सामग्री के तौर पर जो हमारे पूज्य स्वामी नकुल देव जी हवन कर रहे हैं, इसमें जौ, तिल, जौ किडनी के लिए और पूरे शरीर को पोषण देने के लिए, और तिल हमारे कोलेजन से लेकर के हमारे स्किन से लेकर के और वात रोग हो और पूरे शरीर की जहाँ तक इम्यूनिटी की बात हो, तिल के तेल की मालिश, तिल के तेल को पीना भी और तिल के तेल से ही छोंक लगाना। जिनकी भी इम्यूनिटी कमज़ोर है, जिनको वात दोष है, कफ दोष है, उनको इसी का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन लोग जो है आजकल रिफाइंड ऑयल खा खा करके और जो है पूरे शरीर को, अपने जिस्म को इतने ज़्यादा केमिकल प्रोसेस होते हैं ना, उसमें जहरीला बना रहे हैं। और आज तो हम बहुत कुछ और भी बताने वाले हैं। स्वामी जी बहुत कुछ हम तो और पूछने भी मंडूकासन, वाले हैं आपसे। योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। स्वामी जी अगर बात सिर्फ धनिया और मिर्चे की चटनी तक हो तो ठीक है, लेकिन लोगों ने दवाइयों को चटनी समझ रखा है और लोगों के घरों में एक बड़ा सा डिब्बा है, उसमें हर तरह की दवाइयाँ रखी हुई हैं। हाँ, अब किसी को दर्द हुआ तो आइब्यूपैरा ले लिया, हल्का सा बुखार फील हो रहा है तो पैरासीटामोल ले लिया, पेट में कुछ प्रॉब्लम गैस फील हो रही है, ओमेपेराजोल या फिर रैनिटिडीन ले लिया। अब इन सारी दवाइयों का वो इस्तेमाल लोग कर रहे हैं और बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे के। अब आधे इससे हो फार्मासिस्ट तो हुसैन आप ही हैं मुझे लग रहा है। अब इसकी दवाइयाँ गिना दी। अब इसकी वजह से स्वामी जी हो ये रहा है कि 19% लोगों की किडनी बीमार पड़ने का खतरा बढ़ गया है। अब स्वामी जी जरा योगाभ्यास के साथ साथ जरा लोगों को समझा दीजिए कि भाई बात बात पे दवा खाने की आदत कितनी खतरनाक है किडनी के लिए। तो देखो ये जो बात बात में और बिना ही बात के जरा सी हरारत सी हुई, पैरासीटामोल ले लिया। तो मैं इनके विकल्प बताता हूँ। जरा सी हरारत हो तो पैरासीटामोल, क्रोसिन, डोलो, पोलो नहीं लेना। तो क्या लेना? गिलोय घनवटी लेना, ज्वरनाशक वटी लेना, सुदर्शन घनवटी लेना। उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और वो भी एक ही गोली खाना। कुछ तो मुट्ठा भर भर के ऐसे प्रसाद मान करके गोली खाते हैं एक। तो ये तो विकल्प बता दिया मैंने पैरासीटामोल, क्रोसिन का। एंटीबायोटिक का विकल्प है इम्यूनोग्रिट। तो ज़रा सा शरीर में कष्ट हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ, कहीं पर भी कुछ एलर्जी हुई तो एंटी एलर्जिक दवा खा लेते, एंटीबायोटिक ले लेते हैं। तो सबसे बड़ी है इम्यूनोग्रिट। और हाँ, सबसे अच्छी बात तो है सुबह सुबह सब ले सकते हैं तिल का तेल जो सस्ता होता है। और भाई थोड़ा सामर्थ्य है तो गाय का घी 1 चम्मच ले लो। कभी ज़िंदगी में कोई एंटीबायोटिक, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, कभी ज़िंदगी में एक भी एंटीबायोटिक नहीं ली है, एक बार भी कोई एलर्जी की दवा नहीं ली। चोट फोट कहीं लग जाती है, कल परसों ही लग गई थी, पता भी नहीं लगने दिया, घाव भर गया पूरा। तो यह लग गया था पूरा, जो है खूनम खून हो गया था। और घुटने की चोट तो देर से ठीक होती है लोग कहते हैं ना। तो फिर कोई ज़रा सा चोट लग जाए तो उसमें भी इंजेक्शन लगाते हैं, क्या हो जाए, टेटनिस का है ये। और कोई वैक्सीनेशन नहीं। वो स्कूल में तो एक बार पकड़ करके 1-2 ठोक गए थे नस्तर। आजकल छोटे बच्चों को 40 तो वैक्सीन लगा देते हैं। और
जब देखो तब एंटीबायोटिक्स, जब देखो तब। और फिर ये विटामिन के नाम पर जो अपने साथ जो बखेड़ा कर रहे हैं, आज उनको भी समझा रहे हैं कि भाई ये सब बखेड़ा मत करो। देखो सूरज से विटामिन डी मिल जाएगा, मकई से देखो मकई पका भी रहे हैं, मकई पका भी रहे हैं। और मकई का जो ऊपर की दाढ़ी है ना, दाढ़ी बड़ी काम की है, बड़ की दाढ़ी, पीपल की दाढ़ी, बाबा जी की भी दाढ़ी बड़ी काम की है, लेकिन नोच के ले जा करके ताबीज बनाने के चक्कर में भी दाढ़ी मत उखाड़ लेना। तो हाँ, तो देखो आज दाढ़ी के बारे में तो बाद में बताएंगे। तो ये हर एक चीज बड़ी काम की है। मंडू का हसन, और ऐसे बैठे बैठे ये भी ना हो तो ये कर लेना, ऐसे ऐसे। अच्छा स्वामी जी, और अब तो सूरज भगवान भी पूरे उदय हो गए हैं, बीच में थोड़ी सी ठंड थी, बादल थे वो भी हट गए हैं। तो विटामिन से नहीं जी। लेना, विटामिन डी, B12 बी कॉम्प्लेक्स किससे मिल जाएगा? मकई से, और इससे जो है पूरा मोरिंगा से, सारे नेचुरल चीजें बताने वाले हैं। जी कुछ पूछ रहे थे मेरा? मैं ये कह रही थी स्वामी जी, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? अब ये केवल एक सवाल नहीं है, बल्कि इसका जवाब भी हमारे पास है, क्योंकि हमारा खाना दूषित है और हवा जहरीली है। शरीर के अंदर कॉपर, लेड, मरकरी जैसे कई तरह के मेटल्स से छोटे छोटे वो जो कण हैं हमारे शरीर में जो दाखिल हो रहे हैं इस हवा के जरिए, वो किडनी में जाकर चिपक रहे हैं, और फिर इसी से किडनी कैंसर तक का खतरा पैदा हो रहा है। स्वामी जी, मेटल्स के इन छोटे छोटे कण से किडनी को हम कैसे बचा सकते हैं? किडनी के कैंसर की नौबत ना आए, इसे कैसे बचा जा सकता है? तो देखो, ये आपने ठीक कहा है, हवाएं जहरीली कातिल हो गई हैं, पानी में भी जहर घुला हुआ है, मिट्टी में भी हमने इतने जहर डाल दिए हैं, और वो हवा का, मिट्टी का, पानी का जो जहर है, और चारों तरफ का इतना ज़्यादा अलग अलग प्रकार का ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पंच महाभूतों को हमने प्रदूषित कर दिया है। साथ ही धरती पर फिर पैदा होने वाले अन्न, शाक, सब्जियां, फल, यहाँ तो देखो इतनी बढ़िया बढ़िया सलादें, इतनी बढ़िया बढ़िया जो सब्जियां हैं, ये सब 100% नेचुरल हम यहाँ पर उगाते हैं अपने खेतों में। आप खुद देखते हो यहाँ पर सब प्रकार की शाक, सब्जियां, फल। तो ये अब वापस लौटना तो इधर ही पड़ेगा, हाँ, और कोई तरीका भी नहीं है। तो फिर अपने ये जाकर के किडनी में ख़राब चीज़ें चिपके नहीं, किडनी में सारे, अब प्लास्टिक की चीज़ों के अंदर ही सारा, दूध भी प्लास्टिक की थैले में आ रहा है, साग सब्जियां प्लास्टिक की थैले में आ रहे हैं, चाय कॉफ़ी प्लास्टिक में, बच्चों का खाना टिफ़िन भी वो प्लास्टिक के ही। बहुत बुरी हालत है। सारे 70% लोगों के खून में, हड्डियों में, स्किन में, बालों में, और माताएं बहनें जो बच्चों को दूध पिलाती हैं उस दूध में प्लास्टिक के कण हैं। कितने प्रतिशत लोगों के? 70% लोगों के। तो ये जो कुछ चीज़ें जाकर के किडनी में चिपक जाती हैं, स्वामी जी, तो किडनी में ना चिपके, इसलिए मैंने पहले बोला गोखरू का, धनिए का। एक सवाल है इसी से जुड़ा हुआ, मैं आपसे पूछना चाह रहा लिवर में था। ना चिपके सर्वकल्प का काढ़ा पिए, दिमाग में चिपके ना इसलिए मेधाक्वाथ पिए, हार्ट में ना चिपके इसलिए अर्जुन की छाल दालचीनी पिए। अंदर जो चिपकी है ना जी, छुपके से चिपक जाते हैं। जी मेरे भाई अमित जी पूछ स्वामी जी, क्योंकि तो ये कोई अक्सर भी आजकल अगर घरों में चिपका स्वामी जी एक चिपकी चर्चा वाला होती जो है। खेल चल रहा है ना, आंख मिचोने वाला। जी स्वामी जी, अक्सर क्या होता है कि आजकल घरों में एक चर्चा होती है, और चर्चा का विषय होता है कि अगर प्लास्टिक के बर्तन इस्तेमाल नहीं करने हैं तो उसका विकल्प क्या है? क्या स्टील के बर्तन या फिर जो कांच के बर्तन है उसका सही विकल्प है, या कुछ और इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ, सबसे अच्छा तो स्टील के है ही, वो भी लोहे की एक अच्छी क्वालिटी को स्टील कहते हैं। फिर तांबे के बर्तन कुछ में कांसे के बर्तन, और भाई चांदी के तो अच्छे होते ही होते हैं। तो चांदी दिमाग के लिए, इम्यूनिटी के लिए बेस्ट होती है, उसमें पानी आदि भी रख सकते हैं। कुछ तो प्लास्टिक के घड़े भी प्लास्टिक के रखते हैं कुछ जगह, बोलो मिट्टी वाले घड़े फूट जाते हैं तो प्लास्टिक के ही रख लिए। स्टील वाले महंगे पड़ते हैं। अरे भाई स्टील घड़े का औचित्य ही खत्म कर दिया। महंगा रोवे एक बार, सस्ता रोवे बार बार। हाँ
तो ये सब चीज़ों से बचना पड़ेगा हमको। और हमने कहा ना कि अब 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लग रहा है ना, तो पैसा अच्छी चीज़ों में लगाओ। अपने घर के बर्तन भांडे बदल लो। एल्युमिनियम के पतीले, एल्युमिनियम के पतीलों में जो कुछ वो कैंसरस है। एल्युमिनियम का पतीला घर में नहीं होगा। हमने अपने सारे संस्थान से एल्युमिनियम को आज से कई वर्ष पहले ही हटा दिया था। जब पैसे बहुत कम थे तब बोले सस्ते में मिल रहा है एल्युमिनियम का पतीला, तो हमने तो वो सारे रीसेल हो जाता है थोड़ा। वो पहले जो सस्ते में खरीदे थे बाद में उतने से भी ज़्यादा महंगे में बिक गए, तो सारा रिप्लेस कर दिया हमने स्टील से, तांबे से, और जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पर चांदी से। भाई सोने के तो बर्तन हम नहीं लेके आए, नहीं तो फिर रखवाली करने वाला एक और रखना पड़ा। तांबे पीतल के साथ स्वामी जी एक मसला ये चम्मच भी तो ना, फिर आए दिन गायब होते रहेंगे। तांबे पीतल का रखरखाव बड़ा मुश्किल है, उसकी कलई करवानी पड़ती है समय समय पर, लोग उसका ख्याल रख नहीं पाएंगे। वरना मिट्टी का बर्तन से अच्छा क्या है, मिट्टी का बर्तन का रखरखाव बहुत मुश्किल है। इसी वजह से लोग आसान रास्ता तलाश करें। लेकिन एसएस स्टेनलेस स्टील की जो आपने बात बताई वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो कम से कम रिएक्ट करता है अलग अलग तरह के खानों के साथ, और एक बेहतर प्रोडक्ट खाने के तौर पर बनकर तैयार होता है। बहरहाल स्वामी जी, हम बातचीत को और ज़रा आगे बढ़ाते हैं। एक और स्टडी आई है, और इस नई रिसर्च के मुताबिक स्वामी जी, ज़्यादा चीनी खाने से भी किडनी को नुकसान हो रहा है, क्योंकि शुगर का ओवरडोज किडनी में सिस्ट पैदा कर देता है, जो नेफ्रॉन में जमा हो जाता है, और नतीजा ये होता है कि किडनी का जो फिल्टर वाला प्रोसेस है वो बिगड़ने लगता है। अब कई बार किडनी फेलियर तक की इस हालत में नौबत भी आती है। तो स्वामी जी, नेफ्रॉन में जब सिस्ट फंसने लग जाए या सिस्ट बनने लग ज़्यादा जाए, चीनी खाने तो कैसे से, हटाया जाए इसको? ज़्यादा नमक खाने से, सिंथेटिक दवा खाने से, सिंथेटिक विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा से बच्चों को मैंने शुगर देखी है। तो मैंने जो है विटामिन डी का तो सोर्स सूर्य भगवान बता दिया, जो पूरी प्रखरता के साथ उदीयमान हो चुके हैं। और B12, बी कॉम्प्लेक्स का विकल्प मैंने मोरिंगा और मकई बताया था। और मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी कैल्शियम का, फास्फोरस का विकल्प है। ओमेगा का विकल्प जो है हमारे घर के अंदर ही जो है जो फ्लैक्सीड है वो है। प्रोटीन का विकल्प तो जो हमारे अमित को बहुत पसंद है, न्यूट्रेला सोया चंक्स, सोया दालें और दूध, दही, छाछ आदि, और जितने मिलेट्स हैं इनमें सब आयरन और सारे पोषक ये तत्व तो मिल पूरे जाते भारत हैं। को पता चल तो गया है। अब रही बात जो आपने कही चीनी का, चीनी का विकल्प जो है वो गुड़ है, शक्कर है, और सबसे अच्छा है ना मुनक्का, खजूर, अंजीर आदि है। तो हमको ना कुछ चीज़ों को तो आज घर से उनका विदाई समारोह मनाना ही पड़ेगा। तो रिफाइंड ऑयल का, चीनी का, और ये समुद्री नमक का, सेंधा नमक हमने सबको बहुत सस्ते में दे रखा है। इसमें भी कोई ब्रांड की ज़रूरत नहीं है। कोई ब्रांड से कोई नमक अच्छा हो जाता है क्या? अब कोई ब्रांड को जो है वो हेमा मालिनी उसका ब्रांड एम्बेसडर है, कि अमिताभ बच्चन उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, कि अक्षय कुमार उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, कि शाहरुख खान, और जो है उधर से वो सलमान खान, आलिया भट्ट दौड़ करके आ रही है और मसालों में आग लगी पड़ी है। ये सब फालतू की चीजें। सारी खबर है स्वामी जी आपको। आप लोग अपने लेकिन जी स्वामी जी, हमें तो आप एज ए ब्रांड एम्बेसडर सबसे ज्यादा पसंद है। ब्रांडेड चीजों में ना जाए। इन्फ्लुएंसर्स, आजकल सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं टीवी के ऊपर, और वो थोड़े दिनों तो अपने वीडियोज के व्यूज बढ़ा लेते हैं, और बाकी जो है फालतू के ब्रांड एम्बेसडर बने। तो कहाँ सुनी में मत आना, किसी से प्रभावित होकर के नहीं, अमित जी, हुसैन जी, प्रकाशित होकर के जीवन में जीना। बिल्कुल। तो सही बात है। प्रभावित होकर के नहीं, प्रकाशित स्वामी जी, होकर के जीना। और इसलिए लोग हमें लोकल भीतर फॉर तक वोकल प्रकाशित पर भी जोर दिया गया है। कैसे हमारे आसपास जो हमारी लोकल चीज़ें हैं, सीजनल चीज़ें हैं, वो हमारी सेहत के लिए अच्छी हैं। स्वामी जी, किडनी की हमने बात की, लेकिन अब एक एक करके किडनी के दुश्मनों की भी बात कर लेते हैं। किडनी का पहला जो दुश्मन है वो है डायबिटीज़। हर 3 में से एक डायबिटिक को किडनी की प्रॉब्लम होती है। ऐसे में डायबिटीज़ से किडनी को कैसे बचाया जाए? तो इससे बचाने के लिए तो हाथ और पैर के बीच में ना, हथेली के बीच में, पैर के पंजे के बीच में दबाना, और छोटे अंगुली के ऊपर टोप पर दबाना, ये किडनी का पॉइंट होता है। ये और ये बहुत याद करने, कपालभाति करते करते ही ऐसे पेन क्रियाज का ये पॉइंट है।
बीपी और शुगर ये सबसे बड़े दो दुश्मन हैं बीमारियों के तौर पर। खाने पीने की चीज़ों में तो जितनी भी एडल्ट्रेशन है, पोल्यूशन है, पानी कम पीना है, पानी कम पीना, पानी ज़्यादा पीना, ये दोनों बड़े खतरनाक हैं। इसलिए हमारी बहन मीनाक्षी जी बार बार बोलती रहती हैं समत्वम योग उच्यते। देखो हमारे कुछ को ना कुछ चीज़ें बड़ी पसंद है, जैसे हमारे अमित जी को प्रोटीन बड़ा पसंद है न्यूट्रिला का जी। ऐसे लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज एंड प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। ये हमारी ज्योत्सना जी का पेट है। और समत्वम योग उच्यते ये जो है ये मीनाक्षी जी का, और निर्भर रहना ये हमारे हुसैन भाई का। और देखो ये डायबिटीज़ के लिए और ये बीपी के लिए बता दिया। और 68 साल के हो गए, आप बहुत पसंद हो रहे हैं अभी। हाँ। सही वो स्वामी जी 68 साल के हो गए। सोया बड़ी इतना पसंद है रजत जी हम सबको पसंद हैं जी। हाँ, जिन्होंने सबको ये सिखाया है कि शोर कम खबरें ज़्यादा। और खबरों में प्रामाणिकता होनी चाहिए, हाय तौबा नहीं होनी चाहिए। नहीं तो बहुत से एंकर्स एंगर बढ़ा रहे थे। स्वामी जी आप स्क्रिप्टिंग के भी मास्टर हैं आप। ये विधा भी जो है मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो बाकी बची है आप में? आप डायरेक्शन आप करते हैं, कैमरे पर आपकी निगाह होती कौन सा कैमरा कहाँ मुझे फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। स्क्रिप्टिंग कमाल है आपकी, योग तो खैर आपसे पहचाना ही जाता है। बहरहाल एक और विषय आपके हवाले करते हैं स्वामी जी। किडनी के दुश्मनों में जो अगला नंबर स्वामी जी है वो है हाई बीपी का। अब बीपी कैसे कंट्रोल में रखा जाए ताकि किडनी तक मुसीबत ना पहुंच जाए? बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए बीबी को कंट्रोल में करने की कोशिश कुछ लोग कहते हैं मेरी बीबी ने मेरा बीपी बढ़ा दिया। इतना ज्यादा जो है 50% समस्या दूर हो गई स्वामी जी पूरे दुनिया की, देश की। किसी की बीबी याद रखिए और किसी का हस्बैंड उसका बीबी का बीपी बढ़ा देता है। इतना खड़ूस हस्बैंड होता है किसी का, एकदम मनहूस सा, सुबह से शाम तक मुंह लटकाए घूमता रहता है जैसे सारी दुनिया का बोझ वही लेकर के चल रहा हो। हाँ, एक छिपकली ना छत के ऊपर ऐसी चल रही थी, उसको लगा छत मैंने था तो नीचे पड़ी छत ही वही। तो ये जो छिपकली रूप हस्बैंड है और जो सुबह से शाम तक चिड़चिड़ करती रहने वाली बीबियां, ये दोनों ठीक हो जाओ तो बीपी ठीक हो जाएगा। आपस में प्रेम पूर्ण व्यवहार हो जाए, सामंजस्य का व्यवहार हो जाए, एक दूसरे पर भरोसा कायम हो जाए तो बीपी आधा तो वैसे ही ठीक हो जाता है। बाकी तो मुक्तावटी बीपी ग्रिड पर पहले शिफ्ट कर देते हैं एलोपैथी से, लौकी का जूस पिलाते हैं, पेठे का जूस पिलाते हैं, बीपी नॉर्मल लो। और देखो ये पवन मुक्तासन, मुंडूकासन, ये बीपी शुगर के लिए, और मरकटासन बड़े जबरदस्त है शुगर के लिए, जहाँ मधुनाशिनी मधुग्रिड खीरा करेला टमाटर के जूस के साथ देते हैं। उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार का और मेथी का पानी भी और अंकुरित मेथी भी खिलाते हैं। वहीं लौकी और पेठा का जूस तो, और अब तो जूस पी सकते हैं, अभी सर्दियाँ ढल गई हैं और ये अप्रतिम है उसके लिए। और बस रिलैक्स रहे, सहज रहे, बार बार अपने मन को ना हमें दिन भर 10-20 बार शांत करना चाहिए। अपना आपा नहीं खोएं, अपने स्वरूप में रहें, अपनी निजता में रहें। होते हैं स्वामी जी कुछ करेले और नीम चढ़े, दीपो भव, मन करता उनका जूस बना के मिक्सर ग्राइंडर में पी जाए, लेकिन वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ, अरे भाई पीसीआर वालों दोबारा से फोन लगा लो, अभी मरकटासन करवा दे रहे हैं। और बीपी शुगर के लिए शवासन भी बड़ा अच्छा होता है। ऐसे संकल्प पूर्वक देह को जब शिथिल कर देते हैं ना, दृष्टा भाव में जीने, तो मैं कह रहा था सहज रहो, हमेशा जो उबलते रहते हैं, आपा खोते रहते हैं, उधेड़ बुन उथल पुथल में जो जीते हैं ना, वो ठीक नहीं है। तो हमारे पीसीआर वाले बड़े समझदार हैं, एकदम से फ़ोन लगा देते हैं। तो अब ट्रांसफ़र भी जल्दी से कर दो भाई। अब एक थोड़ा सा प्रोसेस तो लगता ही है 5-10 सेकंड का, लेकिन मैं वापस जुड़ गया हूँ। अब आप वापस पूछ सकते हो मुझसे।
कुछ नहीं स्वामी जी, अब बोल रहे थे सब चीजों का ध्यान तो रखना पड़ेगा। आपने कैमरे का पाला भी, बदल लिया PCR है, का भी। खैर कोई बात नहीं, लेकिन खड़ूस पुरुषों को एक सलाह देते हुए आगे बढ़ लेते हैं कि घर जाते ही थोड़ा मुस्कुराइए और अपनी पत्नी से कहिए कि आज कुछ खास है, आज बड़ी अच्छी लग रही हो। और बस इतना कहने से सारा दिन आपका अच्छा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो फिर एक खड़ूस वाला जो टैग लगा है आपके ऊपर वो भी हट जाएगा। चलिए खैर स्वामी जी, देखिए किडनी का एक तीसरा बड़ा दुश्मन है मोटापा, बढ़ा हुआ वजन, कुंटलों लेकर के घूम रहे हैं। अब किडनी पर भी जाहिर है इसका असर तो जाहिर है। तो किडनी को सेहतमंद बनाने के लिए कितना वजन कम कर लिया जाए? अगर किसी ने 100 कर लिया है तो कितने पर ले आया जाए उसको? हाँ, ये भी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही। हम ना इग्नोर करते रहते हैं किसको, कोई भी जीवन में दुख है, कोई भी रोग है, कोई भी कष्ट है, कोई पीड़ा है, कोई भी जीवन के अंदर बाधा है ना, उसको तुरंत हटाइए। जैसे ही 1-2 किलो और 5 किलो वजन बढ़ता है तो तुरंत हटा दीजिए। हम 10, 15, 20 किलो बढ़ने का इंतज़ार करते रहते हैं ना। जैसे ही वजन बढ़े, जैसे ही थोड़ा बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल बढ़े, जैसे ही एसिडिटी, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष बढ़े, जैसे ही जीवन में कोई रोग, कोई दुर्गुण, कोई दोष, कोई विकार बढ़े, अहंकार बढ़े, 3 चीज़ें बड़ी खतरनाक हैं, एक डर, एक अहंकार, एक विलासिता, और फिर प्रमाद, रे रामा रामा, अर्धहलासन, इग्नोर नहीं करना वजन को। और हाँ, वजन को घटाने के लिए वजन घटाओ, भजन बढ़ाओ, भोजन घटाओ, रासन पर ध्यान कम, आसन पर ज़्यादा ध्यान दो मेरे भाई। ऐसे अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन ये लेट करके करना, और उल्टे लेट के भुजंगासन, सर्वासन, और बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये 3 अभ्यास तो देखो एक पैर से या दोनों पैरों से लेट करके करने। उल्टे लेट करके देखो, ये भुजंगासन, सर्वासन में तो हर वेट को ये खिला देते, गोधन अर्घ भी पिला देते हैं। किसी को अश्वगंधा की पत्ती मिल जाए तो 5-5 और 10-10 पत्ती सुबह, दोपहर, शाम खा लो। एक दिन में 1-2 किलो वजन घटा देते हैं आप। और एक बहन आई बिमला, उसने तो 30 दिन में 40 किलो वजन घटा लिया। दोपहर को एक बार लौकी खानी शुरू कर दी, सब अनाज आदि बंद कर दिए। दोपहर को एक बार लौकी, 24 घंटे में एक बार आहार कर लिया। 30 दिन में 40 किलो वजन। मैंने इंडिया टीवी पर भी उनका जब पूरा एग्जाम्पल दिया था, भुजंगासन और ये सर्वासन, और फिर ये बैठ करके ना ये 2 अभ्यास। तो जिनको वजन घटाना है वो, अरे भाई जिंदगी को जीने के लिए तो साग, सब्जियां, फल पर्याप्त है ना। ये जो हमारे दिमाग में गलत प्रोग्रामिंग हो रखी है कि चावल और गेहूं नहीं खाया, रोटी और चावल नहीं खाया, गेहूं की रोटी तो और भी रागी की, बाजरे की भी खा सकते हैं। ये गेहूं चावल नहीं खाया तो हम मर जाएंगे। अरे गेहूं चावल खाओगे जल्दी मरोगे, इसको छोड़ दोगे तो सुखपूर्वक जीवोगे। तो ये मोटापा एकदम घटेगा। कितना किसी ने घटाया? सभी ने घटाया ना, थोड़ा थोड़ा था। हाँ, और इसका घट गया था, इसका बढ़ गया, राधा रानी का तो ठीक है। तो ऐसे, और हाँ, वजन बढ़ाता है मीठा, वजन बढ़ाता है घी तेल। हाँ, तो कुछ लोग तो मिठाई का डब्बा सामने रख लेते हैं और फिर उसके बाद ना खाते ही रहते हैं। एक खाया फिर कहते एक और सही। ये जीभ बड़ी लालची है। अच्छा देखो, जीभ भी कमाल है साहब, मतलब 32 दांतों के बीच में रहती है और फिर भी चपर चपर करती रहती है। पता है कि चारों तरफ जो है शत्रु घात लगाए बैठे हैं, फिर भी मानती नहीं। बेचारे पेट का बुरा हाल कर दिया, कमर का बुरा हाल कर दिया, चारों तरफ आदमी को मतलब ऐसे बेडोल कर दिया। हाँ, पता ही नहीं लगता आदमी कहाँ से शुरू और कहाँ ख़त्म हुआ, पूरा गोल मटोल। तो ये मोटापा जो है आज उसको पूरा खदेड़ देना है। कपालभाति करना, अनुलोम विलोम करना, गर्म पानी पीना, थोड़े दिन संयम करना, बस बात बन जाएगी। संयम, ये स्वामी जी ये जो शब्द है ना, ये शब्द कहीं गुम है बड़े ज़माने से, इसकी खबर नहीं लोगों को। ये मिल जाए तो ज़िंदगी में कितना भला लोगों का हो जाए। बहरहाल स्वामी जी, एक और परेशानी है किडनी में स्टोन पड़ेगा। अब इसका दर्द जब किसी को होता है तो वो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है बाज़ वक्त। तो ये पथरी के दर्द को फौरन कम करने का कोई उपाय, और फिर किडनी से स्टोन को गायब करने का उपाय, ये दोनों बातें। एक तो पत्थर चटा खा लो, पत्थर चटा खाते ही पथरी का दर्द गायब।
मूली खाते ही पथरी का दर्द गायब। तो हमारे यहाँ मूली क्षार, जो का काढ़ा, जो और गोखरू का काढ़ा, जो गोखरू मूली, ये ऐसे घरेलू चीज़ें हैं। ये पत्थर चटा तो अब घर घर में लोगों ने लगा लिया है। तो इन सब चीज़ों को ना हमें प्रोत्साहन देना पड़ेगा। बाकी हमने अस्मरिय रस, अस्मरिय क्वाथ और लीथोम एक दे रखा, और ये पॉइंट दबा ले, दबाते ही एकदम से दर्द गायब। लो हाथ में और दोनों पैरों में, ये पॉइंट है किडनी का, बड़ा ज़बरदस्त इसका लाभ होता है। दुखेगा जिनको यह है। और पानी ज़्यादा पिए, मूली खाएं, सुबह सुबह मूली खाना है नमक के साथ। हाँ, दोपहर को मूली का रायता भी ले सकते हैं। मूली का के लच्छे बना करके सब्जी में अच्छा आटे में डालो ना, पराठा बनाना ज़रूरी नहीं है। जो है आटे में आप पराठा बनाने की ज़रूरत नहीं, मूली, गाजर, पालक, बथुआ रोटी में ले लिया करो। और रोटी में फिर थोड़ा सा, किसी को ज़्यादा ही पहलवानी करते हैं तो थोड़ा 1 चम्मच घी डाल लो और दूध डाल करके आटा गूंद लो, और फिर वो मक्खन ना जो है उसके ऊपर तवे पर मत डालो। रोटी बनाने के बाद ऊपर से मक्खन या घी डाल करके खाओ। जो उबाल करके घी तेल खाते हैं, मक्खन खाते हैं, वो जो है डिग्रेड होकर के कैंसर कारक कैंसरोजेनिक बन जाता है वो। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है स्वामी जी। लेकिन अब ये तो लोगों की ना योगाभ्यास आदत और ऐसी खराब हो गई है, सब चीजों को उल्टा पुल्टा करके खाते हैं। क्या खाना है, कैसे खाना है, उसकी बात हुई, लेकिन क्या किडनी की समस्या को जी मेरी बहन। प्राणायाम के जरिए भी दूर किया जा सकता है? क्या प्राणायाम भी किडनी हेल्दी रखता है? अगर हाँ, तो कौन कौन से वो प्राणायाम है और कितनी देर तक करने चाहिए? तो देखो, किडनी को के लिए एक तो कपालभाति, एक ही अग्निसार, बाह्य प्राणायाम, कपालभाति, अग्निसार बड़ा अच्छा है। तो सैचुरेटेड एसिड बहुत ही खराब होते हैं। अनसैचुरेटेड एसिड के तौर पर हम घी, तेल आदि का इस्तेमाल करें। तीखी तली चीज़ों से बचें, और जो चीज़ें नेचुरल होती हैं उनका स्वाद भी गजब होता है। आप कोई घी तेल उबाल करके उसका रंग रूप देखो, उसका पूरा टेक्सचर देखो, उसका फ्रेगनेंस, फ्लेवर देखो, सब ढांचा ही चेंज हो जाता है। तो ऐसी सब चीज़ों से बचना पड़ेगा, कपालभाति करना पड़ेगा किडनी के लिए, और अनुलोम विलोम ये भी बहुत ज़रूरी है। और पानी की मात्रा भी, समत्वम योग उच्यते, संतुलन, न ज़्यादा न कम। ये तो सुबह मूली औषधि के तौर पर, दोपहर सलाद के तौर पर, आटे में साग सब्जियाँ फिर मिलाकर। रात को मूली नहीं खाना, रात को मूली, सलजम ये नहीं खाना। रात को दही छाछ का प्रयोग मत करना, और रात को मीठा भी नहीं खाना, नींद नहीं आएगी। नहीं, चाय, कॉफ़ी, मीठा, चीनी, मिठाई, ये सब नहीं खाना। स्वामी जी, योग प्राणायाम जरूरी है तो रामदेव के भस्त्रिका, रामबाण भी कपालभाति, जरूरी है। अनुलोम तो अब विलोम, ये समय तो हो आप गया तो है करते हैं। रामबाण का। तो स्वामी जी, आज रामबाण में क्या खास तैयारी है आपकी? एक तो ये जो भुट्टा, जो है भुट्टा है ना, हाँ भुट्टा खाओ। और अभी भुट्टा बढ़िया बढ़िया आ भी रहा है, तो इसको क्या करना, इस भुट्टे को खाना, और इससे आपको विटामिन B12 की भी कॉम्प्लेक्स की भी पूर्ति हो जाएगी, और ताकत भी पूरी आएगी। और इसका जो ऊपर का ये जो दाढ़ी है ना, ये जो दाढ़ी है ये बड़े काम की है। पीपल की दाढ़ी निसंतानों के लिए, ये जो दाढ़ी है ये किडनी के रोगियों के लिए बड़ी अच्छी है। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम है किडनी की, वो अस्मरी हर क्वाथ, गोखरू और कुलथ, जो पंचतृणमूल, कासनी तो बताते ही है, साथ ही साथ ये जो है इसका मकई तो खा लिया करें, और इसका जो ये जो दाढ़ी है इसको उबाल करके पी लिया करें, और
ये देखो वाह। इतना कच्चा कच्चा, इतना मीठा मीठा है, देसी वाला भुट्टा है। आजकल तो स्वीट कॉर्न भी विदेशी आ गया। तो भुट्टा स्वामी जी अब खाओ। और आगे बढ़ते हैं जरा, अब योग पंचायत का वक्त हो गया है। ये भी बढ़िया। तो दर्शकों ने बहुत सारे वीडियोस हमें भेजे हैं विरार महाराष्ट्र से। जिस तरह से हनुमान दंड लगाते हुए सब नजर आ रहे हैं, बड़ा जोश, बड़ा बल और बड़ा उत्साह स्फूर्ति दिखाई दे रही है। और पुणे से हमेशा से खूब सारे वीडियो आते ही हैं हर दिन हमारे पास, रेवाड़ी हरियाणा से। और जो चुनिंदा अच्छे वीडियो है वो आपके सामने है, और जो बेस्ट वीडियो है वो इस बार पुणे से आया है। छत पर लगी हुई नीता जी की ये योग पंचायत, जिसमें 2 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं। क्या बात है, ऐसा लग रहा है हर आयु वर्ग के लोग। बहुत ही प्यारे लग रहे हो। तो स्वामी जी अब कल के लिए चैलेंज भी दे दीजिए। तो अब कल का चैलेंज भी दे देते हैं। पुणे वाले तो विजेता हो ही गए। कल का ये वीडियो भेजना है मिश्र दंड का। नीचे गए, नीचे जो ऊपर उठे, पूरा उठना, वापस आए, घुटने कोहनियों के बाहर, 1 2 3, 1 2 3। तो ये 10 बार करके भेजना है ऐसे, नीचे पूरा, ऊपर पूरा, वापस ऐसे। ये ऐसी मुट्ठियां बंद करके हथेलियों पर, और ये तो स्वामी ये जी बड़ा हम ही कल जबरदस्त प्रैक्टिस है। करके हाथ, पैर, आएंगे। पीठ, पीठ, फिर तीनों साथ में स्वामी करेंगे। जी, आपको मिश्र देखकर दंड। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आप कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कोई छोटा बच्चा ये वाला दंड लगा रहा हो, जिसमें हल्का फुल्का एफर्ट ही होने नहीं का लगा। फायदा है। हल्का फुल्का सा, हल्का हाँ। फुल्का सा। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी। धन्यवाद। धन्यवाद।